दरबार है। हाँ हाँ। सोवत है तो जाग जा, जागत है मुखी बोल, हे प्यारी मोतिन मेरी सो जल्द की बारे खोल। सोवती सो जाग गई जागत ते दई बोली, अरे जी धोबी ठाड़ो द्वार पे बन गई धोवती। रानी मोतिन मैंने कहा पति महाराज की नमस्कार। खुश रहो मोतिनी। हाँ पति महाराज सुनिए मेरी बात। आवत बलम निहार नार ने पल्यून वायु, आवत बलम निहार नार ने पल्यून वायु, अप बैठी मूड़ा डार मोर चरण को बीजना, कोई पते पे डोर न लागी। आए हो पते बैठियो, आए हो पते बैठियो, कोई ठंडे पियो नीर, ता पीछे पति पूछियो जन कहाँ होती है। मोतिनी हाँ महाराज। आपने बांधी को भेज के मुझे टाइम बे टाइम बुला लिया। मोतिनी रनिया बात जचे कछु खास, ओठ पपैया मुख जरदाई, कैसो चेहरा परो गए उदास। क्या बात है? क्योंकि आपने बांदी को भेजा है, टाइम बे टाइम हमें बुलाया है। यहाँ तो अमन चैने कहीं आपके पीर दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या बात है मुझे बतलाइए। मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटी नितके घर जाए, ओछ के संग में बहुत घटी, अब क्रोध घटो मन के समो, मन मतिंग माने नहीं, मन मतिंग माने नहीं, जब त्यति थता न पाए, जैसे विधवाई तेरी दैया गरवर पति। ऐसी क्या बात है? फतेह महाराज मैं बताती हूँ। बताइए। अरे पोता पूले बल महाराज हाँ महाराज। आप कहती हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रोई रोई का दिखावे ओ प्यारी, बात ना बतावे।
हाँ महाराज। अरे कौन न सताई दैयो प्यारी नारवार गण में, ओ मेरी प्राण न प्यारी जियरा के बता देना साचे हार। अरे याद ले जो वही गई दैया सासुरे चतुर की। भैया सुन के बचते रहो भाई मीठे मीठे। आप कहती हो याद माँ सास ससुर की आ रही है, तो वो तो गंगा स्नान करने के लिए गए बहुत दिनों बाद, इसमें चिंता वाली क्या बात है? इतने दिन बाद घर से निकल के बाहर गए हैं, तो तुम्हें इस बात की क्यों चिंता हो रही है? पति महाराज चिंता है। क्या चिंता है बतलाइए। मैया बहनिया मेरी बात सुनिए। एक वो काउने कही है, अगर सास घर में होए तो कोई चिंता ना रहते। क्या कहने को मतलब है, अगर सब्जी ना है तो हमारी सास तो ले आए कि सब्जी देती है। ये बात तुम्हारी सत्य है। अगर नॉन मिर्च ना है तो मेरी सास तो लाए के देती है। क्यों अगर हम जाइए तो मेरी सास और तुम जो कहे हो हाय रंडी पकौड़े खाए में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। मेरे पलमार दैया क्या बकती है? पति महाराज बकती हो तो सुन ले मेरी बात। जान है गई दैया माता रे पितल की। मेरे परमारे मेरे दिल में सबूरी दैया ना। शिकार खेल के आए, करानी ने कहा पानी दे दे, पानी दे दो, खाना पस के दे दो, मगर दुख तो मोह है।
सूदी बाहर नहीं है, कैद हो गई है, शर्म नहीं आती है। कैसी ओरी सी बनाई फिर तो बैठ चुप हो ऋषि हाँ। मुझे तू महलों में रहती है, पति महाराज में महल में रहते हैं। तुझे कैसे मालूम है क्या मेरे माता पिता की कैद हो चुकी? सुनो मालूम जय के तुम्हारी मेताई के बापा के संग को गई थी गंगा स्नान करने। गंगानाथ पंडित जी गए थे, तो पंडित जी आए गए त्याई मेताई नहीं आई ना बाप। क्या और सुनो मेरी बात, तूने सपना कैसे देखा है? सुनो अरे सैया साला मलमा खाट में छाए। अरे सैया साला मलमा खाट में छाए। और खाट बिछाए सैया तारी रे बिछाए। अरे खाट बिछाए सैया तारी रे बिछाए। और तारी बिछाए सजना ताकि या लगाई। मैं तो सोए गई पैर पसारा बलमा मेरे। हाँ हमारी माता बहने, हमारी माता बहने पांडाल खा लिए, आगे आ जाए। हमारे भाई लोग सभी लोग पंडाल के अंदर और हमारे नौजवान ये तमाशा आधार बुजुर्ग होगा, हैं। मंजा प्रथम की कैद छुड़ाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि तमाशा आधार आप होगा। हमारे सामने आ जाएं, बहुत कृपा होगी। श्रीमान और ये आशीष और ये 50 रुपये आप फ्री देते ही, ये लेखे नहीं जाएंगे दूध पीने के लिए। मैं तो सोए गई पैर पसारा बलमा मेरे सास ससुर दिखाई। और ससुर और ससुर हमारे पीर से पीसन और माता हमारी रे कागा बुढ़ा।
कब से बकवास लगा रखी है तूने? कहीं सपना देखती है, कहीं माता पिता को जेल में फंसवाती है। हाय दैया, तुम्हें तो सपनों दिखाई देते हैं। तुझे तेरे पास में एक बात और सुन ले। तूने कहा गंगाधर पंडित जी को तूने देखा है? हाँ, ठीक है। पंडित जी महाराज गलियाना में कमंडल लेके मठा मांगने आई थी, तो हमने ये सोची हमारे सास ससुर के संग गए थे, मगर जे कैसे गंगा स्नान करे आए हो, हमारे सास ससुर अवई ना आए जे मठा मांगत ठप्पा। कथा भागवत हो तो औरत को पता नहीं कि बाद में हवन हो रहा है बगल में, और कहीं औरत चली जाए या कोई बाहर चला जाए या किसी रिश्तेदारी में जाए तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी सहेली बन के कि कहो बहन तुम्हारे मायके से का मिलो, तुम्हारे लड़का के ससुराल से का हो। और यही बात इसकी है, वैसे इसको कोई खबर नहीं है। ठीक है मोत्री, हाँ, ज्यादा बकवास तो नहीं करेंगे हम, लेकिन एक बात को याद रखना, मोत्री कह रहे विश्वामित्र, और जो बातें तेरी झूठी लिख रहे तेगा से उड़वा देते रो। कोई बात नहीं महाराज, ठीक है, आप चिंता मत करिए, गंगाधर पंडित जी को बुलाइए, और अगर मेरी बात झूठ है आपका खंजर मेरा सिर। ठीक है, मैं गंगाधर पंडित जी को बुलाता हूँ और सब छानबीन करवाता हूँ। मंत्रीवर, दोस्तों ये कहानी है, जिस वक्त मंजा प्रथम गंगा स्नान के लिए कंपला घाट पर जाते हैं, उधर से फूल सिंह पंजाबी जो पंजाबगढ़ का रहने वाला था वो भी गंगा स्नान पे आता है। तो राजा प्रथम कहते हैं सबसे पहले नंबर हमारी रानी नहाएगी, मंजा उसके बाद में और कोई नहाएगा। इसी बात को फूल सिंह पंजाबी कहता है कि मेरी बेटी सरवती अब पहले नहाएगी, उसके बाद में और स्नान करेगा। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तेज लड़ाई से राजा प्रथम नहीं हारते हैं। जादू के बल से, जो फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवेत्या थी, जादू के बल से राजा प्रथम और रानी मंझा की कैद करा के कोट कंपला घाट के लिए ले जाते हैं। और इधर महलों में रानी मोत्री को सपना होता है, तो मोत्री कहती है कि आपके माता पिता की कैद हो गई है। तो आज देखिए किस प्रकार से राजा लाल पंडित को बुला करके और गंगा घाट से खबर मंगाता है। मैंने कहा पंडित जी महाराज के लिए मेरा प्रणाम। खुश रहो, खुश लेने रहो, मारो डंडा एड़े रहो। पंडित जी महाराज ओए, ये बतलाइए, आप गंगा घाट के लिए हमारे माता पिता के साथ में गए थे, हाँ, गंगा स्नान के लिए, तो आप आ गए, लेकिन हमारे माँ बाप क्यों नहीं आए? लल्लू यही बात मत पूछे, कहता हूँ तो कहा नहीं जाता, और बिना कहे हमसे रुका नहीं जाता। ऐसा क्या हुआ जो आप कहते हो? सुनो, राम फट गए।
की बात है। दोस्तों, ये पंडित जी महाराज कह रहे हैं हमारे माता पिता की कैद हो गई। लेकिन पंडित जी महाराज, हाँ आप भी तो हमारे माँ बाप के साथ गए थे। हाँ, हम भी गए थे। जब आप माँ बाप के साथ गए हाँ, तो फिर तुम जिंदा कैसे लौट आए? लल्लू वो कहता बाउन विद्या। बावन विद्या? हाँ, यही तो भैया समझाओ। बाउन विद्या जी वो बाकी लड़की शरबतिया फूल सिंह पंजाबी की। मतलब गंगा घाट पर तेग की लड़ाई हुई। हाँ, तो ये बतलाइए, क्या तेग की लड़ाई मेरे माँ बाप हार गए? हार गए। हार गए? हाँ, अच्छा, ये सत्य किशन मेरा मालिक कमेटी, ये लिखा नहीं जाएगा भैया, फिर ये बिल्कुल। दोस्तों, वो ढोला क्या जो एक एक शब्द आपके कान तक नहीं पहुंचे। एक एक शब्द अभी तो मैं छोटा कलाकार उस स्टेज पे आया हूँ। हमारे परम मित्र आपके सामने मनसुख का काम लेके आएंगे और आप अगर बैठे रहेंगे तो ये लीला चाहे सवेरे के 8 बज जाए, आर धार होगी, बीच में बंद नहीं करेंगे हम। और ये श्रीमान मनोज नगला बुधू ये बुहार में 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तो पंडित जी महाराज, ये बताइए उसकी बेटी जो जादूगर नीति सरबतिया। देखिए राजन, हाँ, पहले तेगा की लड़ाई हुई, तेगा से पार नहीं पड़ी। हाँ, आज गया उसकी बेटी शरबतिया और बाप पे जिब बड़ी जादू की पुटरिया। इतनी बड़ी? और जाए देखो भैया, मेरा मालिक सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, ये पंडित जी कह रहे हैं कि सरबतिया में इतनी बड़ी पुटरिया थी। जादू की कितनी बड़ी? इतनी बड़ी पुटरिया। और लल्लू जाई रंग करते छू बाई लंग ये मैदान। तो उसने और लल्लू और मेघ आए सोमा पेड़ खड़ो सो तो भाई की ओट ले जाओ करे सुबह जादू भाई पेड़ में ही टकरात रहो। मतलब सब फौजें हार गई, माता पिता की कैद हो गई और ये पंडित जिंदा बचे रहे। और लल्लू में तेरी खाला रहे कार के ओ भवन आदिल। तेरी खाला रहे कार के ओ पंडित को सुभारवा दो। मेरे माता पिता को धोखा दे के चला। अरे खाना रे कार के गुरु
से छूटा मंजा प्रथम की के। और ये 50 रुपए का पुरस्कार रघुवीर बाबा जी चकुपुर निवासी, ये 50 रुपए का पुरस्कार कमेटी में देते हैं, पार्टी बार बार धन्यवाद देती है। ये बात सत्य है, क्योंकि यही बात मोती कहती है, यही बात पंडित जी कहते हैं। गुरु जी हाँ, अब ये बतलाइए, आपके पास में कोई यतन है? यतन है। क्या यतन है? यतन है तुम्हारी जो रानी है वो जादू में निपुण है, मोतनी। हाँ, उनको साथ ले जाइए। मोतनी को साथ ले जाए? हाँ, तो कह तो छुटा ले वो लल्लू, तुम मर के आओगे माते। पंडित जी आओ। पंडित बामन गढ़ में जम रही मेरी धाक, और संग जाएगी दाने वारी तो जड़ से कटिया हमारी। हाँ, ऐसा है पंडित जी? लल्लू तोता नो नाक देखोगे तो तुम्हारा चौपटा है जाओ। ऐसा है, अब आप जाइए। हाँ, अब जो होगा वो हम देख लेंगे। क्या कह रहे हो? अब लल्लू दक्षिणा तो दे कछु। दक्षिणा? और का दक्षिणा में कच्छुना भलवंश से चले जाओ। कैसो आदमी है? दक्षिणा चाहिए? हाँ, तो ठीक है। अरे राममरण प्रधान जी, ऐसा करो, तांबे का सिक्का लाके पंडित जी के पाठे में लगा दो। ओ लल्लू, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, बात सत्य, जो मोती ने कहा वही पंडित ने कहा। मास्टर साहब, तो सत्यप्रकाश भैया जी, नाम तो आपका नहीं आता है, मेरा मालिक। लड़के किस किस दिन जन्म लेते हैं और उसमें कौन कौन से रूप रंग होते हैं, मैं आपको सवैया के माध्यम से समझाता हूँ। तो आज नल भी इसी बात का विचार करता है। और एक बार जननी सुत को, अरे मैया सुत को, सुत चंचला होती मारे दुखदाई। पुरस्कार है अमोल पाल चकुपुरा निवासी, ये मेला कमेटी को देते हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सत्यप्रकाश भैया, आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, आपका ध्यान केवल बातों में।
सोनू चक्कूपुरा निवासी ये 20 रुपए का पुरस्कार कमेटी को देते हैं। ये वाल्मीकि जी 50 रुपए का पुरस्कार चक्कूपुरा निवासी मेला कमेटी मालिक हमारे वास्ते 50 रुपए का पुरस्कार बिल्कुल फ्री ऑफ पार्टी से लेगा, वहां से मिलेगा। मेला कमेटी के लिए बार बार नमस्कार करते हैं। अरे चोरी करे भैया, चोरी करे सन बार को वो तू है दीन रे। हाँ तो लगा भैया चाय पी ले और तुम ठंडा। और ये श्रीमान आशीष कटेरिया माशाल्लाह ये 30 रुपए का पुरस्कार देते हैं मेला मालिक। आशीष कटेरिया 30 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपया सतकिशन वाल्मीकि जी ये मेला मालिक 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी बार बार देती है। ये संतोष बिगड़ा खेरा निवासी ये हमारे वास्ते बिल्कुल फ्री ऑफ पार्टी चलेगा, बाहर से ओ शनिदेव पति महाराज का पति महाराज अरे नहीं हमारे पति महाराज और श्रीमान ये चक्कूपुरा निवासी चक्कूपुरा ये रामू हमारे वास्ते बिल्कुल फ्री देते हैं। रामू भैया भोला सुनाने में तो खैर आनंद आएगा। मोतनी का महाराज अब तो तुम हंसी उड़ा रही हो हमारी। मैं कहे को हंसी उड़ाए, हंसी उड़ाए तब पहले उड़ाए मैं कहे को कटिया। सुनिए समधी का चाय का जो फ्री है क्या 50 रुपए? 50 रुपया उनकी समझन समझन सब समझन मिलकर केवल 50 रुपए। अच्छा 2-3 जन इतना ही आया था 50 रुपया बड़ी मुश्किल ना तो हम 100 दे देंगे उन्हें चाय के लिए। बस चंदा जोड़े की लाई हुई। ये भाई हमारे दोजी राम जो पार्टी के मालिक साहब हैं और ये हमारे रामभरण यादव जी इनके परम मित्र हैं। भाई नंदन बैठ मेरी सोच माने तो दवाई ना नंदन है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार चाय के वास्ते बिल्कुल पार्टी से लेदा, बाहर से लेदा। 3 समझने के 4 समझने सब इकट्ठी होकर दे रही हैं। मोतनी उठते पेट में हुक
अब प्यास लगे ना भूख मोतनी